सचेतना का मंच सुशोभित बुद्धिजीवी विद्वानों से, इसका हृदय है संचालित माँ शारदा के वरदानों से। राय सिंह करे बिनती नित गुजरे ऊंचे पायदानों से, इसके सपने होंगे साकार सनातन ज्योत जगाने से। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, साहित्य सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आप सभी रचनाकारों को, सम्मानित रचनाकारों को इस मंच की 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर सबको हार्दिक मंगल शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाइयाँ कि आप लोगों के प्रयास से और संस्थापकों के पुरजोर कोशिश से यह मंच आज 1 साल पूरा कर रहा है। इसके लिए माँ शारदा का वरद हस्त अपने पटल पर बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। सचेतना एक परिचय। सचेतना का अचेतना का अर्थ होता है विवेक, यानी मस्तिष्क से होता है, और वहाँ उस पर अगर 100 उपसर्ग लग जाता है तो उसका मतलब सहित होता है, यानी चेतना सहित। जो चेतना तो है, लेकिन अगर बहुत चेतना सहित होगा तो उसमें भी एक 4 चांद लग जाएंगे, सोने में सुगंध बन जाएगा। अर्थात इसमें बुद्धि है, इसमें विवेक है, इसमें सामंजस्य है, इसमें सूझबूझ है, परस्पर प्रेम है, सौहार्द है, और इसमें बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, जिसके कारण ये सचेतना मंच चला। और ऐसी दिव्य वस्तुएँ, ऐसे दिव्य भाव हर पटल पे देखने को नहीं मिलते हैं। सचेतना का मुख्य सपना, एक मिशन क्या है सचेतना का, उस पर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो जैसा कि इसके प्रतीक से ही पता चलता है, यह श्री गणेश भगवान जी का चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह है, जो शुभ ही मंगलकारी होता है, जिसने हमेशा सनातन धर्म के लिए हमेशा काम किया है। आज के परिवेश में जहाँ वर्णमाला, सनातन धर्म की वर्णमाला आने वाली पीढ़ी के लिए एक अज्ञान है, अनभिज्ञ है, वहाँ पे सचेतना का प्रयास रहा है कि सभी व्यक्तियों को सदाचार का पालन करवाएं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखवाएं, अद्वैत दर्शन का ज्ञान कराएं और धर्म की ज्योति को देश के कोने कोने तक फैलाएं। ये जो है साहित्यिक सचेतना का एक सपना है। सचेतना की यात्रा एक दृष्टि में विगत वर्ष 3 जून को इसी दिन सचेतना का सचेतना बुद्धिजीवियों ने सचेतना की एक आधारशिला रखी थी, जिसमें धर्म के प्रचार एवं माँ शारदे का प्रसाद जन जन तक पहुँचाने के लिए इसका निर्माण किया था। उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्थापकों ने एक ऐसे मंच की आधारशिला रखी जिसमें सनातन धर्म का प्रचार हो, अद्वैत दर्शन का समावेश हो और साहित्य सृजन में के द्वारा आम जन मानस तक जुड़ने का अवसर प्रदान हो। आधारशिला ने 1 माह के बाद ही जुलाई 23 में ही स्वास्तिक पत्रिका का एक संस्करण आरंभ किया, जिसके द्वारा संस्थापकों के साथ साथ बुद्धिजीवी समृद्ध होते गए और माँ शारदा के वरदान से इस मंच का आकार विस्तृत होता गया। सचेतना और उसके कार्यक्रम पर एक नज़र डालें तो प्रत्येक रविवार को नरेंद्र जी, जो हमारे संस्थापक हैं, उनके द्वारा वेबिनार, ऑनलाइन प्रशिक्षण किसी एक विषय पे दिया जाता है और उस विषय पर शोध करते हुए वे उन्हीं शोध करते हैं और उन्हीं विषयों को लेकर के सोमवार से शुक्रवार तक रचनाकार अपनी रचना को उसमें प्रस्तुत करते हैं और हर शाम को उस विषय के अनुसार जो है
विवेचना होती है और परिणाम घोषित होते हैं। फिर प्रत्येक महीने एक विशेष विषय पर, विशेष अवसर पर उसकी एक विशेष आयोजन होता है और वहाँ पे उनको प्रशस्ति पत्र, सभी रचनाकारों को प्रशस्ति पत्र और विजेताओं को भी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मतलब हर प्रातः को, हर सुबह योग निशा अतुल्य जी द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें कि इस मंच को 4 चांद लगा देता है। और एक इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मासिक पत्रिका है, जिसमें कि पर्यावरण से लेकर आयुर्वेद तक, संस्कृत के पाठों से लेकर योग तक की सारी जानकारियाँ उपलब्ध रहती हैं। अर्धवार्षिक महोत्सव, इसकी दिसंबर की 26 तिथि को इसका महाआयोजन अर्धवार्षिक के रूप में आयोजित हुआ था, जो देहरादून में हुआ था। इसका राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, जिसमें देश के सभी प्रबुद्ध जनों को स्नेह निमंत्रण देकर रचनाकारों को सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से वैसे तो 1 वर्ष की अवधि बहुत लंबी होती है और बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए हैं। गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन, दीपावली, होली, जन्माष्टमी, सब पे हमने मतलब रचनाकारों ने और संस्थापकों ने अपना बहुत बड़ा योगदान किया और इनमें अपने लेखों के द्वारा जनमानस तक पाठकों को जानकारी दी। लेकिन यहाँ पे इतना नहीं हो सकता, वर्णित नहीं हो सकता। तो अंत में मैं एक फिर संदेश सभी लोगों को देना चाहता हूँ